दोस्तों, नौकरी को बाय बाय करके तीन में से कोई भी एक बिजनेस आप कर लीजिए। निश्चित रूप से घर बैठे पैसा कमाने का इससे अच्छा धंधा और कोई हो ही नहीं सकता। और इन धंधों की या इन बिजनेसेस की एक खासियत और है कि ये बिजनेस माताएं बहनें भी कर सकती हैं। घर में बैठकर ये बिजनेस किए जा सकते हैं। शहर के किसी गली मोहल्ले में इनकी दुकानें खोल करके ये बिजनेस किए जा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं फेरी लगा करके भी, या यूं कह सकते हैं कि ठेला लेकर के भी इसके बिजनेस किए जा सकते हैं। आपके पास यदि कार है तो उस कार में भी ये बिजनेस किए जा सकते हैं। आपके पास यदि पिकअप है तो उसमें भी ये मटेरियल डाल करके भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। थोड़े पैसे हैं आपके पास तो भी ये बिजनेस किए जा सकते हैं, और ज़्यादा पैसे हैं तो भी इनमें आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जा सकता है। ये बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जो सदियों से चलते आए हैं, वर्षों से चलते आए हैं। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से ये बिजनेस हैं। इन तीन बिजनेस में से यदि आप कोई एक बिजनेस कर लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वो बिजनेस है, पहला बिजनेस मैं बताता हूँ, वो बिजनेस है साड़ी का बिजनेस। साड़ी यानी जो माताएं बहनें घर में पहनती हैं, बाहर किसी ओकेजन पर जाने में साड़ियाँ पहनी जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक एक माताएं बहनों के लिए 50 साड़ियाँ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। घर में काम करने की साड़ी अलग होती है, किचन में काम करने की साड़ी अलग होती है, पार्टी वियर के लिए अलग साड़ी होती है, कोई शादी विवाह में जाने के लिए अलग साड़ी होती है, तीज त्योहार के लिए अलग साड़ी होती है, सावन के महीने में बांधने के लिए अलग साड़ी होती है, दीपावली पर बांधने के लिए अलग साड़ी होती है। और घर में किसी पुरुष सदस्य की शादी हो, महिला सदस्य की शादी हो, उस समय भी साड़ियाँ अलग अलग रंग की, अलग अलग डिजाइन की बांधी जाती हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में साड़ियाँ चलती हैं। हाँ, हो सकता है उनके पहनावे में ज़्यादातर दूसरे सूट वगैरह पहने जाते होंगे, मगर कभी कभी किसी किसी ओकेजन पर इस साड़ी का प्रचलन है। साड़ी एक ऐसा वस्त्र है जो भारत के सभी प्रदेशों में बांधी जाती है। ऐसी स्थिति में इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। हर घर में महिला सदस्यों के लिए इसकी जरूरत रहती है। हर ओकेजन पर साड़ियां देने का प्रचलन है। बहन बेटियां जब घर में आती हैं तब साड़ियां उनको गिफ्ट में देनी पड़ती हैं। 4-4, 5-5 साड़ियां महीने में हर घर में लगती हैं। ऐसी स्थिति में ये बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है इस बिजनेस को शुरू कैसे करें। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। साड़ियों की होलसेल दुकानें होती हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। डीलर्स होते हैं जो साड़ियां बेचते हैं थोक के थोक में, वहां से आप ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो डायरेक्ट आपको माल बना करके बेचती हैं। इस बिजनेस को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बहुत से लोग ऑनलाइन साड़ियां खरीद करके ऑनलाइन ही बेच देते हैं। आप भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे माताएं बहनें भी ये बिजनेस कर सकती हैं। 200 रुपये की जो साड़ी खरीदते हैं उसको 300, 350 और 400 रुपये तक में बेच देते हैं। क्योंकि साड़ी का रंग, डिजाइन, कलर, ये सारी चीजें पसंद आनी चाहिए। लोगों की पसंद पकड़नी होती है आपको। कौन लोग कैसी साड़ियां पसंद करते हैं, किस रंग की पसंद करते हैं, किस उम्र की लड़कियां कैसी साड़ियां पसंद करती हैं, कौन से ओकेजन पर कैसी साड़ियां खरीदी जाती हैं, कैसी साड़ियां बेची जाती हैं, ये आपको आना चाहिए। जिस आदमी को साड़ियां परचेजिंग करने का अच्छा नॉलेज हो जाता है वो आदमी अच्छा पैसा कमा लेता है। 25 से 30 हजार रुपये में शुरुआती ये बिजनेस किया जा सकता है। मान लीजिए आप सूरत जैसे किसी शहर से अच्छी कोई फैक्ट्री से, डायरेक्ट फैक्ट्रियां वहां साड़ियां बेचती हैं, तो अपने कस्टमर्स को बुलाती भी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, काफ़ी ऐसी फैक्ट्री वाले हैं जो आपको आह्वान करते हैं कि आइए हमारे यहाँ से साड़ियाँ खरीदिए। वहाँ आपको कम से कम एक बार, पहली बार आपको खरीद करके खुद लाना चाहिए। जा करके क्वालिटी देख करके वो साड़ियाँ खरीद के लानी चाहिए। उनसे पूछिए कि इस साड़ी के ऊपर हम कितना % प्रॉफिट ले सकते हैं। मेरी समझ में वो जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया है 20 से 25% प्रॉफिट इनमें आराम से मिल जाता है। मान लीजिए आप
10,000 रुपये की साड़ियाँ पर डे बेच देते हैं तो देखिए आप 2,500 रुपये कमा जाते हैं। और 2,500 रुपये में से 500 रुपये आपके खर्चे के निकाल दीजिए तो भी 2,000 रुपये पर डे बचते हैं आपके। इट मीन्स 60,000 रुपये हो गए। 10,000 रुपये आप और निकाल दीजिए तो भी 50,000 रुपये घर बैठे एक माताएं महीने 50,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना लगा करके यदि 25, 30, 50,000 रुपये महीना कमा लेता है तो इससे ज़्यादा और बढ़िया बिजनेस आपको क्या चाहिए। इसके साथ साथ एक और दूसरा बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ। इस बिजनेस में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और वो बिजनेस भी इस बिजनेस से रिलेटेड ही है। रेडीमेड कपड़े का बिजनेस। रेडीमेड कपड़ों में आजकल हर युवा वर्ग रेडीमेड पहनता है। बूढ़े लोग भी, हमारे जैसे भी कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए बनियान है, ऐसी चीज़ें रेडीमेड की पहनते हैं तो हर घर में इनकी ज़रूरत होती है। माताएं बहनें भी रेडीमेड का काफ़ी प्रचलन है। तो सलवार है, सूट है, लहंगा है, लेगी है, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। अंडर गारमेंट्स की ज़रूरत होती है। सॉरी। तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस भी बहुत फल फूल रहा है। आप इस बिजनेस को शहर के किसी व्यस्ततम जगह पर दुकान लेकर के लाखों रुपया लगा करके भी ये बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो 25, 30, 50,000 रुपये लगा करके अपने घर में एक छोटा सा स्टोर खोल करके भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके मोहल्ले के सारे जो खरीदार हैं वो आपके पास से ले जाने लग जाएंगे। हाँ, खरीदारी आपको करनी आनी चाहिए। जब आप खरीद के लाते हैं वहीं ठगा करके आ जाते हैं तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। दूसरी बात, इस बिजनेस में जो पहले वाला बिजनेस बताया था उसमें भी, इसमें भी, और जो आगे तीसरा बिजनेस बता रहा हूँ उसमें भी उधारी से आपको बचना चाहिए। यदि आप उधार देना शुरू कर देते हैं तो उधार प्रेम की कैंची होती है। उधार बिजनेस को मार देती है। उधार बिजनेस को फेल कर देती है। उधार हर बिजनेस के लिए घाटे का सौदा है। इसलिए उधार नहीं करें और अपना बिजनेस नकद में ही करें। तीसरा मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ वो भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। ये तीनों बेस्ट आइडियाज, यदि इनमें से आप किसी एक भी आइडिया को काम में ले लेते हैं तो आपकी बेरोजगारी मिट जाती है। आप गांव से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप शहर से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप युवा हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप वृद्ध हैं तो भी ये बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये बिजनेस आप रेडी ठेले पर भी कर सकते हैं, दुकान लगा करके कर सकते हैं। आप किसी पिकअप में ये सामान बेच सकते हैं। मैंने बहुत सौ को देखा है कि पिकअप में अपना सामान डाल लिया और बेचते हैं। मोहल्ले में फेरी लगा करके बेचते हैं, आवाज़ दे करके बेचते हैं, साड़ियाँ खरीद लो, साड़ियाँ खरीद लो, फलां जगह की साड़ी आई हैं, सूरत की साड़ी आई हैं, दूसरी जगह का नाम लेते हैं, उसकी साड़ी आई हैं और सस्ती रेटों पर मिल रही हैं और लोग बाग खरीदते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। अगला जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ वो है कॉस्मेटिक का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हर घर में आपको कॉस्मेटिक सामान के कम से कम सैकड़ों आइटम मिल जाएंगे। चाहे वो पुरुष का बाथरूम देख लीजिए, चाहे महिलाओं के बाथरूम में देख लीजिए, चाहे उनके ड्रेसिंग टेबल पे देख लीजिए, कॉस्मेटिक के सामान से अटा पड़ा है घर। तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। और इस बिजनेस की एक खासियत और है कि इस बिजनेस के आइटम 2 रुपए के हो सकते हैं, 10 रुपए के हो सकते हैं, 100 रुपए के हो सकते हैं और 1000 रुपए के हो सकते हैं। 2 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचा जाता है, 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचा जाता है, 50 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचा जाता है। ऐसा इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि पूछिए मत। आपको कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें 5 और 10% का प्रॉफिट ही मिलता है, मगर बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और जिन लोगों ने ये बिजनेस छोटे से शुरू किया था उन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है। हजारों नहीं, लाखों प्रोडक्ट होते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, कंपनीज की कोई कमी नहीं है, रेट्स की कोई कमी नहीं है। वहीं पाउडर, जो फेस पाउडर होता है वो 50 रुपए का मिल सकता है, वहीं पाउडर 500 रुपए का मिल सकता है और वहीं पाउडर 5000 रुपए का मिल सकता है। यानी इतनी कंपनियां हैं, इतनी वैरायटी हैं, इतनी क्वालिटी है कि आपको कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनकी जैसी आदत है, जिनकी जैसी डिमांड है,
वैसे ग्राहक उनके पास में आते हैं। यदि ये बिजनेस आप कर लेते हैं तो इसमें भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरी चैनल पर यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक लाइक तो मेरा बनता ही है, जरूर दे दीजिएगा, क्यों कंजूसी करते हो। नमस्कार।